हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ एक रीडिंग कर रहे हैं और ये बहुत एक नया और यूनिक टॉपिक लिया है मैंने। रीज़न है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अबाउट थर्ड पार्टी एंड बहुत प्रॉब्लम चलती है लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग उनके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो वैसे तो थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपका फाइनेंस आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर सकती है। वो रिलेशनशिप के अलावा वो हर चीज़ जो कि आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती है उसके लिए हम थर्ड पार्टी वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये कोई पर्सन है तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तब आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और उनसे के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, प्लस आपके पर्सन की करंट आपके लिए क्या फीलिंग है और थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी देखूँगी कि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी लाइफ में उनके पर्सन की कोई एक्स रह चुकी हैं या रह चुके हैं। सो वो उनसे भी बहुत इनसिक्योरिटीज़ फील करते हैं कि क्या वो एक्स से अभी भी ज़्यादा प्यार करते हैं या उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उनका, जिसकी वजह से अब आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी लव लाइफ में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। सो हम ये बड़ा डिटेल में ना एक एनर्जी चेक इन करने वाले हैं। होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव रीडिंग है लेकिन बहुत सारे स्प्रेड्स यूज़ करूँगी। सो डेफिनेटली अलग अलग डेक भी यूज़ करूँगी और अलग अलग तरह के लोगों के लिए हम अलग अलग तरीके की से देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो ये रीडिंग जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होगी डेफिनेटली। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी अभी एट प्रेजेंटली वो आपकी लाइफ में मौजूद है, ठीक है। आप मैरिड हैं या आपको लगता है कि आपके पर्सन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या आप एक लव रिलेशनशिप में है, वो ऑलरेडी मैरिड है। किसी भी तरीके से अगर आप प्रेजेंटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं और आपको ये चीज़ पता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग का पहला पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों की तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिज लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन अगर एट प्रेजेंट है तो बताइए यूनिवर्स कि उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। वी हैव एक्शन नंबर 17, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुल एंड द टेम्पल पाथ। ओके, नंबर 17 या 8 नंबर, नंबर 37 या 10 नंबर या 1 नंबर, नंबर 12 या 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपका कनेक्शन है, ठीक है, ये जो आपके पर्सन है वो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। और आप लोगों को जो मिलवाया गया है वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है। आपका जर्नी काफ़ी स्पिरिचुअल है। कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आए हैं। और क्योंकि हम आपके पर्सन की एनर्जी के तौर पे इस कार्ड को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, वो भगवान में बहुत मानते हैं और आपके आसपास या आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ब्लेस्ड हो सकते हैं, काफ़ी अबंडेंट है ये पर्सन, या कहना चाहिए कि स्पिरिट्स जो हैं वो इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। और हमेशा इनको एक इंट्यूशन, एक विजडम देते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ थर्ड चक्रा भी है। तो इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनको क्या चाहिए। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। और ये डेफिनेटली अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, अपने हायर सेल्फ की सुनते हैं, उन साइंस की सुनते हैं जो कि स्पिरिट्स इनको देते हैं, ठीक है। और
हो सकता है कि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी एक्शन लेते हैं वो अपने दिल से लेते हैं, अपने दिल की सुन के लेते हैं। और इस पर्सन का नेचर जो है काफ़ी पॉजिटिव है, अभी की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। मे बी ये इस पर्सन का नॉर्मल बिहेवियर ना हो, लेकिन आज की तारीख में पर्सन जो है काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी दिल से सोच रहे हैं, भगवान से जिस भी धर्म के हैं आप, उस डिवाइन पावर से काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं, आपको लेकर के या इनके और रिश्तों को लेकर के, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जीज ही हैं ये। सो वो काफ़ी इंट्यूटिवली उस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें करते हैं, ये कुछ ना कुछ कहते करते भी हैं, मतलब जो कहते हैं वो करते भी हैं, ठीक है, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, चाहे इन्हें समझ नहीं आए, लेकिन ये अपने एफर्ट देने में कभी भी पीछे नहीं रहते, ठीक है। और इन तीनों कार्ड का मतलब यही है कि ये पर्सन इस प्रेजेंट सिचुएशन में एकदम राइट ट्रैक पे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली तीनों कार्ड कह रहे हैं कि काफ़ी स्पिरिट्स इनको ब्लेस किए हुए हैं, ठीक है। और ये अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली अभी एट प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने इंट्यूशन से कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी से कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि आपके पर्सन जिस भी पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के अंदर है, या आप जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में जो कोई भी पर्सन है, उसके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो ये पर्सन मुझे कोई चीटर या डिसीटफुल एनर्जी में नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा या पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहा है मुझे एट प्रेजेंट। सो लेट्स चेक कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या फीलिंग है। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स। जो हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक। जो भी रीडिंग देख रहे हैं स्पिरिट, प्लीज गाइड कीजिए कि उनके पर्सन थर्ड पर्सन के लिए, जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, उसके लिए एट प्रेजेंट क्या फील करते हैं। We have the Empress, Devil, Eight of Wands, Six of Wands, Lovers, थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, हाँ, सो गाइज आप में से काफ़ी लोग यहाँ किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, ठीक है। मैं कार्ड्स को शिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन यहाँ एनर्जीज जो हैं वो कार्मिक आ रही है, ठीक है। बॉटम एनर्जी है डेथ या ट्रांसफॉर्मेशन। सो ओके, आई होप आपको अब कार्ड्स दिख रहे होंगे, हम बाद में ये डेक हटा के फिर दोबारा से कार्ड्स ले लेंगे। सो ये हमने बात की कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, उसके लिए, उनके लिए क्या फील करते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन उनके बेटर हाफ है, ठीक है। ये इस पर्सन से उन्होंने शादी की है या उनकी शादी होने वाली है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे हैं, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे यही आ रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए नहीं देख रहे हो ना ये रीडिंग, तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हो, बिकॉज ये जो पाइल आया है, ये जो कार्ड्स आए हैं, ये सब यही बता रहे हैं कि जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है, और जो थर्ड पर्सन है वो उनकी मिसेज या उनके पार्टनर हैं, और मैरिड पार्टनर हैं, क्योंकि वी हैव द डेविल हेयर जो कि कार्मिक पार्टनर की बात करता है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, या तो शादी हो चुकी है या होने वाली है इस पर्सन से इसकी शादी। फिर हमारे पास लवर्स भी आ गया, जो कि बता रहा है अगेन कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, कुछ बॉन्ड्स हैं जो कि बंधे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ देखोगे डेविल में तो ये दोनों बंधे हुए हैं, और यहाँ पे ये फ्री हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि एंगेजमेंट हो गई है, शादी हो gई है, या फिर कोई बोझ जैसा नहीं है, कोई अरेंज मैरिज होगी, लेकिन इनरली ये पर्सन डेफिनेटली उस पर्सन से कनेक्टेड हैं, प्यार करते हैं थर्ड पार्टी को। और मे बी वो पर्सन जो है वो इनके लिए इनके बच्चों की माँ हो, या
मतलब एक मदर फादर वाली एनर्जी में भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इनसे बंधे हुए हैं किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू। और हो सकता है विद दिस डेथ एनर्जी कि या तो इन लोगों की कोई लड़ाई हुई है, या फिर आपसे इनकी लड़ाई हुई थी तब ये पर्सन इनके कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनके रिश्ते में चल रहा है या चला होगा। एकदम से इस पर्सन ने इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं किया होगा, लेकिन अभी ये इस पर्सन से फिजिकली भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, बातचीत में भी देख रही हूँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन थोड़े से दूर हैं, शायद इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे पर्सन आपस में। लेकिन आपके पर्सन इस पर्सन के लिए मैरिज जैसी फीलिंग रखते हैं, इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, इस पर्सन की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, और इनर लेवल पे कहीं ना कहीं वो उनसे प्यार भी करते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे आप रीडिंग देख रहे हो इसलिए कुछ मक्खन लगा के बोलूँ नहीं, ये कुछ मैरिज जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यस, पर ये हो सकता है कि ये मैरिज ये करना नहीं चाहते थे बट इनकी करवा दी गई, ये ज़रूर हो सकता है। बिकॉज यहाँ डेथ कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि या तो ये मैरिज ज़बरदस्ती करवाई गई है, और या फिर इस मैरिज में अभी कोई प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे हैं एट प्रेजेंट। बट ये पर्सन, आपके पर्सन इसके लिए सोचते अच्छा है। नाउ लेट्स चेक कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, आप उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, द सन, 8 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, the world, 7 of swords। ओके, बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। देखिए, आप लोग जो हैं, आप लोग या तो इस पर्सन को कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में मिले हो, ठीक है, और या फिर इनके वर्क प्लेस पे मिले हो। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं अनडाउटेडली, लेकिन अगेन आपके सामने कार्ड्स हैं सारे। ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके साथ। ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये पर्सन आपसे कुछ हाइड किए हुए हैं। शायद इन्होंने नहीं बताया है कि इनकी लाइफ में कोई और है विद दिस 10 ऑफ कप्स, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मैरिज का कार्ड आ जाता है, फैमिली का कार्ड आ जाता है, और उसके नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स का आना कि आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। यस, बिल्कुल, या इनकी शादी होने वाली है, या ये किसी और के लिए हाँ कर चुके हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं कि आप एक बहुत कामकाजी, और जिसे कहते हैं ना, जिसके पास बहुत नर्चरिंग, बहुत अच्छा कमाने वाली, अपने अंदर सेटिस्फाइड एक इंडिपेंडेंट फीमेल, या अगर आप मेल भी हैं तो अच्छा कमाने वाले एक इंडिपेंडेंट मेल, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो कि समझदार है, जो कि अर्निंग जिसकी अच्छी है, और जिसके पास कोई कमी नहीं है, ऐसे पर्सन के रूप में ये देखते हैं आपको। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एज मैं एक फ़ीमेल हूँ तो थोड़ा सा कभी कभी ना सिर्फ लड़के के लिए बोलने लग जाती हूँ। सो उसको आप देखिएगा कि आपसे कैसे रेजोनेट होती है। विद दिस हायरोफेंट है ना 8 ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन, मैंने आपको कहा कि कुछ आपका फाइनेंशियल, या तो किसी फाइनेंशियल मैटर के थ्रू आप मिले हैं इस पर्सन से, ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, और अदरवाइज़ आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये आपके साथ पढ़ते थे, पढ़ाते थे, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ये आपके साथ कोवर्कर थे, वहाँ पे आप लोगों का अट्रैक्शन हुआ। ये पर्सन, अब अगेन ये पर्सन आपसे कुछ छुपा तो रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज़ में हमने देखा कि काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, तो ये आपको कोई धोखा नहीं देना चाहते ना। इनके मन में ऐसा है कि अपने पार्टनर से, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि मैरिड लोगों के लिए रीडिंग आई है,
सो अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, उस रिश्ते की काफ़ी इज्जत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका और आपका भी एक साइकिल यूनिवर्स ने बनाया है और ये उस साइकिल को जी रहे हैं और उस साइकिल में इनको काफ़ी हैप्पीनेस भी मिलती है। इन्हें ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों ने एक साथ कुछ अचीवमेंट अचीव किया हो, जैसे आप दोनों ही यूनिवर्सिटी टॉपर हों या आप दोनों ने कोई प्रोजेक्ट काम किया हो जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा हो, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने मिलके कुछ अचीवमेंट लिए हैं। तो ये आपकी उस प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बहुत अहमियत देते हैं, शायद आपसे इन्होंने कहा भी हो। बट आप लोगों का एक साइकिल है जिसको आप जी रहे हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए वो साइकिल एंड हुआ है रिसेंटली और ये पर्सन की सच्चाई आपके सामने आई है या ये पर्सन चले गए हैं अपनी फैमिली के पास, थर्ड पार्टी के पास। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन ना आपके लिए कोई बुरा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ ये प्यार मतलब ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ रोशनी है, कुछ रौनक है, कुछ चेंज है, कुछ स्पार्क है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उस थर्ड पर्सन से नफरत करते हैं या उन्हें चीट कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये वहाँ पे मैरिड हो सकते हैं या ये वहाँ मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, सो अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड कीजिए फॉर गाइडेंस। पॉइज्ड, ऑल दैट ग्लिटर एंड राउंड ओके। 25 आपका एज ग्रुप हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 48, 11 या 12 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 3 या 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 16 या 7 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आपके लिए जो एडवाइस मुझे मिल रही है वो है यहाँ पे डेफिनेटली कि अभी आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप वो चीज़ें देख रहे हैं जो कि शायद आपके लिए बनी नहीं है या आप चीज़ों को गलत तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। अभी आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप चीज़ों को और थोड़ा सा एनालाइज करो, उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि ये इस टाइम जो है आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप इस रिश्ते से निकलने का सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए यही एडवाइस है कि अभी नहीं, अभी रुको, ठीक है। और अगर आप इस रिश्ते में रहने का सोच रहे हो तो भी आपसे कहा जा रहा है कि भाई अभी नहीं। अभी आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही है विद दिस ऑल दैट ग्लिटर एंड पॉइज्ड कि आप तो विंग्स फैलाना चाहते हो, आपको तो लग रहा है आप एकदम सही पेज पे हो, लेकिन शायद आप यूनिवर्स की तरफ से अभी सही पेज पे नहीं हो। तो इट्स ओके टू पोस्टपोन थिंग्स अंटिल यू आर रियली रेडी, ठीक है। और अगर आपको इसकी वजह से किसी को डिसअपॉइंट करना पड़ रहा है तो इट्स करो, ठीक है। उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट मिले उससे अच्छा है कि आप अभी उस चीज़ को समझो और कोई भी एक्शन या कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में अभी आपको लेने से मना किया जा रहा है। वी हैव राउंड एंड राउंड, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी रही हो कि आपने इसी तरीके के कनेक्शंस को पहले भी कभी अट्रैक्ट किया हो, या आप सेम चीज़ें करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन आपने ये रिएक्ट करना कहीं पे भी स्टॉप किया तो आपके रिजल्ट वहीं से चेंज हो जाएंगे। सो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी आपके लिए सही मोमेंट नहीं है आगे बढ़ने का। अभी आप किसी को कमिटमेंट का वादा मत दो, अभी आप किसी से के साथ आगे मत बढ़ो, बिकॉज चीज़ें अभी आपके सामने, आप अभी रियल ग्राउंड पे नहीं हो, इन शॉर्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपके और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के कोई एक्स लवर रहे हैं तो उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी, और अब आपके साथ उनकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या होने वाला है, और आपके लिए गाइडेंस। ऑल राइट, हेलो, नमस्कार। तो देखते हैं कि अगर आपके पर्सन या आपका कोई एक्स रिलेशनशिप रहा है, ठीक है,
तो उनके साथ बॉन्डिंग्स क्या थी, आपके साथ बॉन्डिंग्स क्या हैं उनकी, और आगे आपका कनेक्शन किस तरह से मूव करेगा, क्या वो पर्सन वापस आ सकता है, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। आपके पार्टनर के पास्ट लव रिलेशनशिप के बारे में हम यहाँ डिटेल में देखते हैं। सो सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये पर्सन उस पर्सन के साथ किस एनर्जी में था, अपने एक्स के साथ किस एनर्जी में था, और आपके साथ किस एनर्जी में है। ठीक है, चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन अपने एक्स लवर के साथ किन एनर्जीज में रहे, प्लीज़ गाइड कीजिए। उस समय उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, वी हैव कॉर्निकोपिया नंबर 11, we have door to value, okay, number 31, we have community, okay। नाउ हम निकालते हैं आपके लिए कार्ड, देखते हैं कि आपके लिए पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, किन एनर्जीज में है आपके पर्सन आपके साथ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर माय व्यूवर्स। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए किस तरह की एनर्जी में है। वी हैव फाइनेंशियल कंस्टेंट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, अटैचमेंट, ओके। होपफुली आपको दोनों कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि आपके पर्सन आपके पार्टनर के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में थे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मेजर यहाँ पे कार्ड आया है वो है डोर टू वैल्यू। वहीं आपकी तरफ जो कार्ड आया है वो आया है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सो बेसिकली जब ये पर्सन आप अपने एक्स के साथ थे तब ये फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, या आपको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। ठीक है, और मे बी इनके जो एक्स थे वो इनके फ्रेंड सर्किल में थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी का कार्ड आ गया, या कोई इनके रिलेटिव्स में थे कोई कम्युनिटी जिन इनकी खुद की कास्ट में से थे। तो बेसिकली वो कहीं आसपास वाले ही लोग थे। ठीक है, और उस समय इनके पास काफ़ी पैसा था या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, तो एक काफ़ी लाइट एनर्जी थी इनके रिलेशनशिप की। ठीक है, जिसमें ये खूब पैसा उड़ाते थे, अपने पर्सन पे पैसा खर्च करते थे और उसको सारी सुख सुविधाएं देते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको भी काफ़ी शौक होगा रॉयल चीज़ों को लेने का, रॉयल चीज़ों को गिफ्ट करने का, रॉयल्टी के साथ रहने का। सो ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली या तो ये पैसे वाले थे, या उस समय इनकी अर्निंग ज़्यादा थी, या उस समय इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट उस समय इनके पास खूब पैसा था जिसे इन्होंने इस पर्सन के ऊपर खूब स्पेंड किया है और अपनी लाइफ को एंजॉय किया है इस पर्सन के साथ फुल। ठीक है, बिकॉज कॉर्निकोपिया आ गया तो यहाँ पे हर तरह की विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो डेफिनेटली ये ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे इन्होंने किसी भी चीज़ से कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया। ठीक है, अपने रिश्ते में किसी चीज़ के लिए कभी सेक्रीफाइस नहीं किया, किसी मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एकदम फ्री थे, स्वतंत्रता के साथ अपने रिश्ते को जिया है। और जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए पैसे खर्च किए। हो सकता है सेक्सुअली भी बहुत एक्टिव रहे हों अपने पर्सन के साथ, और मतलब यस, अच्छे से इन्होंने अपनी लव लाइफ को एंजॉय किया है और पैसा खर्च किया है, गिफ्ट्स करे हैं, पार्टियां की हैं, अपने फ्रेंड्स को पार्टियां दी हैं, अपने फ्रेंड मतलब अपने रिश्ते को भी इन्होंने सोशल किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी छुपाया नहीं हो, या अगर अपनी फैमिली से छुपाया तो एटलीस्ट फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो इन्होंने खूब पार्टियां की हैं अपने पार्टनर को लेके, और सबको बताया है कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। ऐसी वाली एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। जब इन्होंने अब
डेट किया होगा तब मे बी ये 31 ईयर के हों, ठीक है, और 37 के भी हो सकते हैं, 27 के भी हो सकते हैं, 21 ईयर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर या 2 नंबर इनका जन्मांक या मूलांक या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 नंबर 7 नंबर भी इनकी डेट ऑफ बर्थ या जन्मांक मूलांक हो सकता है, और 31 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। अगर मैं आपके और इनके कनेक्शन की बात करूं यहाँ पे, सो डेफिनेटली आपसे इस पर्सन को कुछ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स फील होते हैं। इन्हें आपसे कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हो सकते हैं जिनसे ये निकलना चाहते हैं लेकिन ये निकल नहीं पाते। ये एक को डिपेंडेंसी का कार्ड है भी दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बंधे हुए हैं। सो मे बी ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बांध के रखते हैं, या आपकी एनर्जी, अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप भी इनको फ्रीडम देते हैं, तो हो सकता है आपकी एनर्जी में ये पर्सन बंधे हुए हैं कि ये पर्सन उससे निकल नहीं पाते, ठीक है। आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील करते हैं, और वो चीज़ हमें एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ के अंदर भी दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ अपने भविष्य को देखते हैं और इसलिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे बंधे रहना चाहते हैं। या आप में से काफ़ी लोगों से रेजोनेट होगा कि ये उनका एक्स था और आप इनके लाइफ पार्टनर हैं, या आप मैरिड हैं इस पर्सन के साथ, और इसलिए भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको बांध रखा है या आपके साथ बंधे हुए हैं, आपको छोड़ के नहीं जा सकते, इनका फ्यूचर सिर्फ आपके साथ है। इस तरह की एनर्जी ये आपके लिए फील करते हैं। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है अब और पहले वाली चीज़ में, वो है ये फाइनेंशियल इश्यूज़। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने पहले जब ये रिलेशनशिप में थे तब काफ़ी पैसा उड़ाया है, कभी पैसा सेव नहीं किया, कभी मनी को तरीके से हैंडल नहीं किया। मे बी इनके जो एक्स लवर थे वो भी इस तरीके के थे कि उन्होंने यही देखा कि ये काफ़ी पैसे वाले हैं और उन्होंने एक सही गाइडेंस इस पर्सन को नहीं दिया, और उसकी वजह से ये डो टू वैल्यू से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की कंडीशन में आ गए हैं। बट अब ये आपके साथ हैं और अब इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है उड़ाने को। सो अब ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी हो गए हैं, अब ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी हो गए हैं। आपके साथ एक जुड़ाव डेफिनेटली ये महसूस करते हैं, लेकिन वो फ्रीडम या वो जिस तरह की कॉर्निकोपिया की एनर्जी है, ठीक है, कि एक स्वतंत्रता, एक कुछ भी करने की इच्छा, कि सब कुछ ला करके दे देना, सब कुछ करना अपने पार्टनर के लिए, उस एनर्जी में मैं इस पर्सन को नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि ये जिस अटैचमेंट में भी है वो भी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट है। सो अब इनकी लाइफ में कोई कलर्स नहीं है। मे बी कुछ हुआ है इनके साथ, कुछ सेपरेशन हुआ है इनका किसी से, जिसकी वजह से पर्सन आपसे जुड़ाव महसूस तो करते हैं, लेकिन आपको रिलेशनशिप में शायद उतना दे नहीं पाते जितना ये देना चाहते हैं या ये दे सकते हैं। इनको भी कहीं अंदर पता है कि इन्होंने पास्ट रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ किया है अपने, लेकिन वो आपके लिए इतना नहीं करते। कि उसके दो ही रीज़न यहाँ पे दिख रहे हैं। या तो इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से वो अपने प्यार को कभी भी आपको गिफ्ट्स दे करके या उनकी जो पहले एनर्जी थी वैसी नहीं बता सकते। और या फिर ये आपसे मैरिड हैं, और मैरिड हैं तो ये फ्यूचरिस्टिक हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ करना है, और ये आपसे एक बंधाव फील करते हैं। दो चीज़ें हो जाती है अटैचमेंट में, एक जुड़ाव होता है कि जिसको हम जाने नहीं देना चाहते, और एक बंधाव होता है जिसमें हम बंधे हुए हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। 13 नंबर आपके लिए या इस पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 नंबर जन्मांक, मूलांक या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 24 इसकी एज, 34, 35, 25 इसकी एज हो सकती है। ऑलराइट, सो ये थी एनर्जीज आपके पर्सन की आपकी तरफ। नाउ हम देखते हैं कि फीलिंग्स उस समय आपके पर्सन इस पर्सन के लिए क्या फील करते थे, जो भी उनके एक्स हैं उस समय इनकी लाइफ में क्या सब कुछ हुआ था। तो हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि इनका पास्ट रिलेशनशिप, इनकी लव लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, ठीक है, कैसे रहे ये, कितने साल के रिलेशनशिप में रहे। लेट्स चेक। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की उनके एक्स लवर के साथ लाइफ कैसी थी, प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स।
Okay, we have Two of Wands, King of Wands, Nine of Swords and Nine of Pentacles. Okay, सो मे बी ये पर्सन, आपके जो पर्सन है और ये जो हैं वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ठीक है, या फिर ये एक दूसरे से कहीं दूर रहते थे। जहाँ आपके पर्सन रहते हैं मे बी वो जो आप उनके एक्स जो थे वो वहाँ उस शहर में नहीं रहते हों, ठीक है, या अगर साथ में रहते हो तो ऐसा हो सकता है कि जब इनको प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, तो ये कहीं चले गए बाहर या वो चले गए कहीं बाहर, तो एक इनके बीच में एक दूरी आ गई, जियोग्राफिकल दूरी आ गई, और उस समय इनके प्यार का एहसास इस पर्सन को सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। और मे बी आपके पर्सन के जो पार्टनर थे वो काफ़ी ज़िद्दी हों, या आपके पर्सन खुद एक बहुत ज़िद्दी स्वभाव के थे, तो उनसे वो दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और तब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि वो उस पर्सन को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो कुछ दूरियां इनके बीच में आई होंगी। मुझे ये फ्रेंड सर्किल या कम्युनिटी सर्किल में लोग ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ दूरियां आई होंगी इस पर्सन के बीच में, और फिर इन्हें इस प्यार का रियलाइजेशन हुआ होगा। 9 नंबर यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट आ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली 9 इस पर्सन का या जो आपके पर्सन के एक्स हैं उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जन्मांक या मूलांक हो सकता है, और या फिर सितंबर का महीना इनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये सितंबर के महीने में मिले हो मे बी। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Hermit, 4 of Pentacle. Okay, so with this 4 cards मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पर्सन ने अपने एक्स लवर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जीज में उनके पास काफ़ी पैसा था, पर मे बी इस पर्सन ने आपके पर्सन को चीट किया है बिल्कुल, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने उन्हें चीट किया हो, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ चीटिंग आ रही है, कुछ हाइडिंग आ रही है, कुछ चीज़ें कही नहीं गई कभी भी, ठीक है, या छुपाई गई इस रिश्ते में। और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है कि काफ़ी लंबा रिलेशनशिप हो इनका, लेकिन काफ़ी ऐसा टाइम भी आया हो इन लोगों के रिश्ते में जब इन लोगों ने बात नहीं की हो आपस में, या ये सेपरेशन में रहे हों। 7 नंबर और 9 नंबर का कपल हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का 7 नंबर हो, आपके पार्टनर के एक्स का 9 नंबर हो, या वाइस वर्सा हो सकता है, बट 7 और 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। जुलाई और सितंबर का महीना बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ पे, सो वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव अगेन 9, तो यहाँ 999 है, 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। 999 आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा, या इस पर्सन के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके मोबाइल नंबर में, घर के नंबर में बहुत ज़्यादा 9 आ सकता है, गाड़ी के नंबर में आ सकता है। तो ये पर्सन जो है वो इस रिश्ते में रहने के बाद काफ़ी मैच्योर हुए हैं, या मे बी आपके पर्सन और इस जो उनके एक्स हैं उनमें काफ़ी एज गैप रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कभी सेम पेज पे नहीं आए होंगे। इनका रिश्ता जो है वो हमेशा पैसा खर्च करना और पार्टियां करना ही रहा होगा। ये कभी भी इन्होंने ज़िंदगी के बारे में या विजडम के बारे में या कुछ समझदारी की बातें नहीं की होंगी कभी लाइफ में, ठीक है। इनकी लाइफ में ये हर्मिट की बड़ी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पूरे उसके अंदर, स्पेन के अंदर, कि ऐसा लग रहा है जैसे वो इनर लाइट इन्हें बहुत बाद में मिली। स्टार्टिंग में इस पर्सन को उस रिश्ते में कुछ भी समझदारी जैसा कुछ नहीं था, ठीक है, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, बिकॉज उनकी एनर्जी कॉर्निकोपिया की आ रही है स्टार्टिंग में। सो उन्होंने भी काफ़ी ईजी गोइंग में या स्वतंत्रता के साथ इस रिश्ते को लिया है। इस रिश्ते में कोई मैच्योरिटी या कोई समझदारी या फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखना वो बहुत बाद में आया है, ठीक है। मे बी कई लोगों के लिए तब आया है जब ये रिश्ता उनके हाथ से चला गया था। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि बता रहा है कि ये पर्सन ने कभी भी
अपनी ट्रू फीलिंग इस पर्सन से शेयर नहीं की, ठीक है, या तो आपके पार्टनर ने नहीं की या इन्होंने नहीं की। ये लोग अपनी सच्चाइयाँ शायद ही एक दूसरे को कहते हों, ठीक है। ये कुछ छुपा के ही रखते थे अपने रिश्ते को, अपनी बातों को, और अगर इनका कोई रिश्ता था तो वो सिर्फ गिफ्ट्स देना, पैसे खर्च करना, एंजॉय करना, पार्टियां करना, इतना ही इनका रिश्ता था। ये कभी भी ऐसे बैठ करके समझदारी की बातें नहीं करते होंगे। और ये जब इस पर्सन को बहुत बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जब इन्होंने अपने अंदर झांका कि इनके रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना और पैसा खर्च करना ही रहा, और मे बी कोई धोखा भी मिला हो आपके पर्सन को, या आपके पर्सन ने दिया भी हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। तो ब्लॉकिंग एनर्जी भी दिख रही है, काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय तक सेपरेट रहे हों, ब्लॉक किया हो, ऐसे भी दिख रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं। We have Page of Cups, Queen of Swords and Two of Swords। तो डेफिनेटली पर्सन जो है इस पर्सन को लेके सोचते हैं, अभी भी एट प्रेजेंट भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये उनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखते हैं। बिल्कुल ये पर्सन जो है वो जिद्दी हो रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग एक मैरिज में है ना, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन इस पर्सन को थर्ड पार्टी मानते हैं, ठीक है। वो मानते हैं कि ये एक थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूजन है, या जिनकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और हाँ, ये उस पर्सन को थर्ड पार्टी मानते हैं। विद दिस पेज ऑफ कप्स भी मुझे दिख रहा है कि वो उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से अभी भी नहीं सोचता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं है, वो एक इमेच्योर सी एनर्जी है कि हाँ पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। वो एक ड्रीमी वर्ल्ड वाली सिचुएशन में आपके पर्सन हो सकते हैं। द मून, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में पर्सन काफ़ी इमोशनल हुए हैं इस रिश्ते के लिए, काफ़ी उन्हें डर भी लगा है इस रिश्ते से, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से डर लगा है, या मे बी कि इस पर्सन के एक्स ने इन पे कोई जोर डाला हो शादी के लिए, लेकिन ये उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके ऑफर को ले नहीं पाए, तो उसके लिए भी इनको बहुत इमोशनल हुए ये उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और काफ़ी स्टकनेस भी इन्होंने फील की इस रिश्ते में कि ये किस तरीके से इस रिश्ते से निकल पाएंगे, ये रिश्ता किस तरीके से उनके दिमाग से जाएगा। काफ़ी स्टकनेस रही, काफ़ी लंबा समय लगा होगा उन्हें इस पर्सन को भूलने में, ठीक है। वी हैव डेविल, तो कुछ ना कुछ फिजिकल डेफिनेटली इस पर्सन के और एक्स के बीच में रिलेशनशिप रहे हैं, ठीक है। और शायद वही अट्रैक्शन की वजह रहे हैं कि वो किस तरीके से इसको भूल पाएंगे, इनको बार बार यही लगता रहा। मे बी आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन का रिलेशनशिप 6 साल का हो, कुछ लोगों का 15 साल का भी दिख रहा है। मैक्सिमम 15 साल का रिश्ता हो सकता है और मिनिमम 6 महीने का रिश्ता हो सकता है, ठीक है। यस, बट हाँ, कुछ फिजिकल बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। टावर आ गया यहाँ पे, बॉटम एनर्जी, उसके बाद इनका रिश्ता टूट गया, ठीक है। या यस, सो स्टार्टिंग में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिश्ता था ये, लेकिन इस रिश्ते में अगर कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, तो आपके सामने कार्ड्स आए हैं। इस रिश्ते में मैच्योरिटी की, इस रिश्ते में समझदारी की, इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये रिश्ता एक जैसे फ्रेंड सर्किल में या साथ में पढ़ते हुए एक इमेच्योर रिलेशनशिप रहा है शुरू से। हालांकि एक पर्सन कोई था जो कि काफ़ी जिद्दी था, काफ़ी रिजिड था अपनी चीज़ों को लेकर के, वो अपने तरीके से काम करवाता रहा है इस रिश्ते में। और चीटिंग भी है यहाँ पे इस रिश्ते में, धोखा भी है। और फिर भी बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल के थ्रू जब भी दूरियां हुई होंगी इस रिश्ते में, तब बहुत, जब वापस से ये रिश्ता बना होगा तो कुछ
और स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़े होंगे आपके पर्सन इस पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ एक भी ना लविंग वाली एनर्जी नहीं आई। मैंने तो खूब कार्ड निकाल लिए आपके सामने, और 2-4 कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपके पर्सन को कितना प्यार करते थे, कितना अफेक्शन कितना था इस रिश्ते में। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स अगेन। इस रिश्ते में दोस्ती थी, ठीक है, इस रिश्ते में फिजिकल भी थे ना ये लोग, तो भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अफेक्शन लव नहीं था। इस रिश्ते में था कि घूमो फिरो, ऐश करो और पैसा खर्च करो। पैसा होगा आपके पर्सन के पास, ठीक है, या इस आपके पर्सन के एक्स के पास बहुत पैसा होगा, तो वो बड़े बड़े गिफ्ट्स देना, एंजॉय करना, पार्टियां करना। अगेन 3 ऑफ कप्स आ गया। फ्रेंड सर्किल कॉमन हो सकता है आपका और इनके एक्स का, ठीक है, तो वहाँ पे एंजॉय करना। बाकी ये सेपरेशन में ही रहे, लड़े हुए ही रहे, ठीक है। काफ़ी इनकी विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते नहीं थे, मिलते भी होंगे तो सिर्फ धोखा है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ किसी को तो चीटिंग मिला है, किसी ने किसी से कुछ छुपाया है इस रिश्ते में, ठीक है। किसी के इंटेंशन प्योर नहीं है इस रिश्ते में, या तो आपके पर्सन के नहीं थे या आपके पर्सन के एक्स के नहीं थे। वो सिर्फ उस टाइम ड्यूरेशन को जिया गया है, चाहे वो 15 साल ही क्यों ना हो। चीटिंग हुई है यहाँ पे, टावर भी आ रहा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है इस रिश्ते में। फिजिकल हो सकते हैं रिलेशनशिप रहा हो, बट लव नहीं था, ठीक है। नाउ चलिए, अब है आपकी बारी। देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में हमें क्या दिखता है। ओके, सो अब अगर वो कार्ड्स आपको नहीं भी दिख रहे हैं तो इट्स ओके, आप फोकस कीजिए यहाँ पे। देखते हैं कि आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacle, the Sun and Queen of Wands. Okay. So maybe इस पर्सन से आपकी स्टार्टिंग में कोई लड़ाइयाँ हुई हों, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, बिल्कुल चांसेस हैं। वी हैव द वर्ड। आप लोग साइकिल्स में हो सकते हैं। साइकिल्स में होने का मतलब है कि काफ़ी इन और आउट सिचुएशन रही, या ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ आने में काफ़ी लोगों को डील करना पड़ा, या काफ़ी टाइम लग गया इस पर्सन को आपको अप्रोच करने में शायद, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। मे बी ये पर्सन आपको लेके स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहे, या ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए अबाउट यू कि इनको आपके साथ आना चाहिए या नहीं। मे बी उसका वजह ये पास्ट रिलेशनशिप रहा हो कि जब आप इनसे मिले तब ये एक रिलेशनशिप में थे इस तरह के, और उसकी वजह से ये आपको डील प्रॉपरली नहीं कर रहे हों, या आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों, या आप किसी रिलेशनशिप में हो उस समय, तो भी इनको कंपटीशन फील हो सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे डेफिनेटली इन्हें आपसे एक अट्रैक्शन फील हो गया। सन हमें एक अट्रैक्शन के बारे में बताता है कि इन्हें आपकी एनर्जीज से लगाव हो गया, इन्हें आपकी फ्रीडम, आप जिस तरीके से चलते थे, बैठते थे, उठते थे, हंसते थे, या आपका जो ऑरा था, ठीक है, इन्हें लगने लग गया कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर एक अपना मैजिक है, आप किसी रोते हुए को हंसा सकते हो, आप किसी भी अंधेरे में चमक दे सकते हो, और वो इनको आपसे फील होने लग गया। और शायद इसीलिए वो अटैचमेंट का कार्ड था यहाँ पे आपकी एनर्जी के अंदर, इनकी एनर्जी में आपकी तरफ, कि इन्हें आपसे एक अट्रैक्शन फील हुआ होगा इनिशियल स्टेज में। वी हैव द फूल, 5 of swords, the wheel and chariot. Wow,
सो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपकी तरफ रिस्क लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज थे। ये और आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसे ये अनएक्सपेक्टेडली एक दिन आपके सामने आ गए होंगे और इन्होंने आपको कहा होगा आई लव यू, या मुझे आप तुमसे शादी करनी है, या मुझे तुम पसंद हो। बिल्कुल ऐसा कि यार ये कैसे बोल सकता है ये चीज़, ठीक है। और मुझे लग रहा है विद दिस 8 ऑफ कप्स इसने इस रिश्ते को छोड़ दिया होगा आपके लिए और ये आपकी तरफ आ गया होगा एकदम से, जबकि आप सोचते होंगे कि ये इस रिश्ते में होंगे, ठीक है, या इनका तो ऑलरेडी एक कनेक्शन है, लेकिन ये दोनों सडनली इस रिश्ते से मूव ऑन किया होगा और ये आपकी तरफ आ गए होंगे, बिल्कुल, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, सो विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मुझे लग रहा है जैसे कुछ हद तक ये पर्सन परेशान भी रहे, ठीक है। आपको शायद चूज करने में इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई हो आपकी तरफ आने में, आप, या फिर हो सकता है जब इन्होंने, क्योंकि फूल के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो हो सकता है जब इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया उसके बाद भी कुछ सच आपके या इनके आप लोगों को थोड़े से ट्रबल दिए हों और ये पर्सन परेशान हुए हों, इन्हें फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो आफ्टर प्रपोजल भी कि इन्होंने सही किया है या नहीं, ठीक है, इनको कुछ नेगेटिव लगा हो। वी हैव द व्हील एंड द चैरियट, लेकिन क्योंकि ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन कह सकते हो आप, क्योंकि ये होना लिखा था, आपकी किस्मत कनेक्शन था, इसलिए ये रिश्ता फिर भी आगे बढ़ता रहा। नाउ लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं या नहीं। वी हैव स्ट्रेंथ, okay, 4 of wands, queen of cups, wow, and 4 of swords, wow, knight of cups, 3 of wands, that, okay, so देखिए ये पर्सन डेफिनेटली मे बी ये जो हमने अभी कार्ड्स देखे हैं ना, ये मैरिज हो इनकी, जो आपके पर्सन है वो किसी डाइवोर्स से निकल के आए हैं, ये उनकी मैरिज थी जिसमें बहुत पैसा था, प्यार दो, गिफ्ट दो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, साथ नहीं था, सपोर्ट नहीं था। कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं कर रही। मैच्योरिटी नहीं थी, उम्र का फासला था, कम्युनिटी के थ्रू शादी करवा दी गई थी बट कभी बनी नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़े रहे, हमेशा इमोशनल स्टेट डिफरेंट रही, एक पार्टनर बहुत जिद्दी रहा, और जब ये रिश्ता टूटा तब वो आपकी तरफ आए, उन्हें आप में वो हीलिंग दिखी, आप में वो लाइट दिखी, ठीक है। और मे बी अब आपका रिश्ता कंटिन्यू कर रहा है, बीच बीच में इस पर्सन को डर भी लगा शायद कि आपके साथ भी निभेगी या नहीं, लेकिन इस पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली आपसे शायद मैरिज की बात की हो, या ये अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स हैं। और नाइट ऑफ कप्स के हिसाब से इस पर्सन ने आपको प्रपोजल दे दिया है, कार्ड्स में तो यही दिख रहा है। बहुत प्यार भी करते हैं आपको, बहुत पसंद भी करते हैं आपको, बहुत लवेबल पर्सन मानते भी हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। इन्हें लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, आप में बहुत इमोशंस हैं और आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, आपके बारे में बहुत ओवरथिंक भी करते हैं। एंड डेथ एंड रीबर्थ, ये अपनी लाइफ में कुछ खो के दोबारा से आपके साथ कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। Ace of Cups, Ace of Wands and 8 of Cups. Wow. So definitely प्यार है आपके रिश्ते में, उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन को। इसमें कोई भी आपके सामने कार्ड्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। एनर्जीज भलाएं उस रिश्ते की स्ट्रांग रही हों, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इनके पास देने के लिए उस रिश्ते में बहुत कुछ हो, आपको देने के लिए शायद इस पर्सन के पास कुछ नहीं है, लेकिन जो अटैचमेंट ये आपसे फील करते हैं वो इस पर्सन ने वहाँ फील नहीं किया, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए स्पिरिट गाइस, थैंक यू। ओके, वी हैव टाइम टू गो, नंबर 45, अगेन 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है आपके पर्सन के लिए। स्पेसिफिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी हैव नॉट फॉर यू, नो प्लेस लाइक होम एंड टाइम फॉर अ नैप। ओके,
सो आपके लिए इतने सारे मैसेज आए हैं, ऐसे मैसेजेस क्यों आए हैं? ओके, गिव मी अ सेकेंड गाइज। ओके, सो फॉर मी आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप बड़े परेशान हो। ठीक है, आप परेशान हो कि आप इस रिश्ते में रहो या नहीं रहो। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस रिश्ते अब देख रहे हो ये रीडिंग, जबकि आपने एक मन बना लिया है कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है। आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी के लिए आपने जो कुछ भी डिसीजन लिया है, ठीक है, अगर वो छोड़ के जाने वाला है या वो आपको ऐसा लग रहा है कि एंड कर दिया है आपने किसी चीज़ का, वही सही है। अभी के लिए एक ब्रेक लेना सही है। अभी के लिए इस रिश्ते पे काम ना करना सही है। क्यों सही है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी हैव नो प्लेस लाइक होम एंड टाइम टू गो, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई कह रहा है कि यार अभी के लिए इस चीज़ पे वर्क मत करो, यहाँ से चलो। रीज़न बिहाइंड इट्स दिस कि अगर कोई पर्सन आपका है तो वो आपसे कैसे भी नहीं छीना जा सकता। आपको लग रहा है कि आप एंड कर रहे हो, आप एंड नहीं कर रहे हो। आप उस पर्सन को लेट गो करने के लिए कह रहे हो कि भाई तेरे को जाना है, तेरे को मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा, तू जा। अगर वो वापस आता है तो आपका है वो, अगर वो चला जाता है किसी और के पास, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे जाने दो, फिर वो आपके साथ रह भी नहीं सकता। सो यहाँ लेट गो वाली एनर्जी आपको अपनानी पड़ेगी। एज ए गाइडेंस कार्ड आपको ये कहा जा रहा है, अगर कोई जाना चाह रहा है जाने दो, अगर कोई रहने आ रहा है उसे एक्सेप्टेंस दो। ठीक है, बिकॉज नो प्लेस लाइक होम हमें ये कह रहा है कि होम क्या है? आपका कंफर्ट। आपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही काम किए हैं आज तक। अब वो काम करके देखो जो आपके कंफर्ट में नहीं है। कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होना चाहिए। अगर आप वही करोगे जो आप करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। अगर आपको कुछ नया चाहिए, अगर आपको कुछ और चाहिए अपने रिश्ते से, तो आपको भी अपने एक्शंस बदलने पड़ेंगे। और वो एक्शन आपके लिए विद दिस नॉट फॉर यू एंड टाइम फॉर ए नैप है, ब्रेक लो। सेपरेशन नहीं होगा, अंत नहीं होगा, एंडिंग्स नहीं है, ये श्योरली नहीं है ये एंडिंग्स आपके रिश्ते की, क्योंकि आपके कार्ड्स बड़े ही प्यारे आए हैं। ये एक ब्रेक हो सकता है और इस ब्रेक की ज़रूरत है। ये ब्रेक नीडेड है आपके लिए, ताकि आप सिचुएशंस को समझ सको या आप ये समझ सको कि आपके पर्सन के लिए उसका एक्स इम्पॉर्टेंट नहीं था, बल्कि आप इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।